बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक छोटी सी अलमारी जो कि हमारी सारी परेशानियों को जो है ना ख़त्म कर देगी। उसके लिए बस हमें कुछ बैंगल्स चाहिए। बैंगल्स की मदद से हम अपने घर के सारे कपड़े जो है ना वो हैंग कर लेंगे। तो है ना कमाल की वीडियो, तो इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इस तभी तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी अलमारी जो है ना वो किस तरह से बन के तैयार होंगी। आज के बाद आप पुरानी बैंगल्स जो है ना वो बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। बस हमें एक दुपट्टा चाहिए और उसके साथ हमें कुछ बैंगल्स चाहिए। दुपट्टा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी आपके घर में पुरानी बेडशीट है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने लेनी है 36 इंच और चौड़ाई इसकी हमने लेनी है 48 इंच। बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। एक छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी अलमारी बन के तैयार होगी। वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं और जो रेंट के घरों में रहते हैं, ठीक है, जिनकी अलमारी में स्पेस कम होती है, जैसे कि मेरे साथ होता है। मेरी अलमारी में अक्सर जो है ना बहुत कम स्पेस होती है, तो मुझे तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना मेरे लिए तो बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको चारों साइड से जो है ना फोल्ड करके सिलाई कर ले। तो जो इसका चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर वाले हिस्से पे हमने निशान लगा लेना है। आपने जो साइड हमने 48 इंच रखी है उस साइड पे हमने सेंटर पे मार्क करना है, ठीक है। पेंसिल की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं और कैंची के साथ भी आप कट लगा के इसका सेंटर वाला जो पार्ट है इस तरह से प्रोमिनेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। सेंटर वाले पार्ट से थोड़ा सा कपड़ा हमने आगे रखना है। इसको सेंटर वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से हमने ओवरलैप करना है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से हम इसके ऊपर जो है ना ओवरलैप कर लेंगे। ये आपको सेंटर वाला पार्ट नज़र आ रहा है। जिस तरह से मैं इसके ऊपर इसको रख रही हूँ इसी तरह से आपने इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर लेना है। इस तरह रखने के बाद हमने एक हैंगर लेना है। हैंगर को इस तरह रख के इसके ऊपर हमने मार्क करना है। हैंगर के साथ साथ जो है ना हमने कुछ इस तरह से निशान लगाना है। जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरह से बिल्कुल आपने हैंगर के साथ साथ इसके ऊपर जो है ना निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने सिलाई लगानी है। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको हमने इस तरह से काट लेना है। ये अलमारी जो है ना आपने जब बन के तैयार होगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देनी हैं। इसलिए अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से हमने इसको कुछ सीधा कर लेना है। ये हमारी छोटी सी अलमारी बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर जो है ना हमने हैंगर को डाल लेना है। जहाँ पे हमने सेंटर वाले पार्ट पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह पे सिलाई नहीं लगानी, जिधर से हमारा हैंगर जो है ना इसके अंदर चला जाए। तो कुछ इस तरह से ये हमारी अलमारी बनके जो है ना वो तैयार हो जाएगी। परेशान क्यों हो रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे चूड़ियों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि किस तरह से हम बैंगल्स की मदद से बहुत सारे कपड़े जो है ना वो इसके अंदर हैंग कर लेंगे। ये जो है हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है, बल्कि एक छोटी सी अलमारी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने हैंगर के अंदर बैंगल को डालना है। तो आपने कोशिश करनी है कि मज़बूत वाली चूड़ी लेनी है। दूसरी जो कांच की चूड़ी होती है वो नहीं लेनी, क्योंकि वो टूट जाएगी। इस तरह बैंगल जो है ना हैंगर के अंदर डालने के बाद हैंगर को हम इस अपनी मिनी सी अलमारी के अंदर जो है ना वो डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई की लगा के वहाँ पे भी हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के बाद इसके अंदर हम बाकी जो अपने ड्रेसेस हैं वो भी इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह से दूसरे हैंगर में भी एक चूड़ी डालेंगे और जो अगला हैंगर है वो चूड़ी के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस तरह से हम ढेर सारे कपड़े जो है ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और बाद में अपनी जो ये छोटी सी अलमारी हमने बनाई है इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमारे ड्रेसेस जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, इनके ऊपर डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ेगी और महफूज भी रहेंगे। तो लगी ना आपको आज की वीडियो कमाल की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।